नहीं आ रही है। हाँ, नई जगह पर नींद मुश्किल से आती है, मुझे भी नहीं आती। आओ, बैठो। मिस्टर विजय, आप यहाँ? आप मुझे जानते हैं? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं इंस्पेक्टर सिनकर। जी नहीं। अभी कल ही तो आपके घर होके आ रहा हूँ। अनुराधा जी से बात हुई, आपसे भी मिलना चाह रहा था पर आप ना आ रहे थे। जी वो मैं नहीं था। एक मिनट मिस्टर विजय, हम लोग बैठ के बात करें। देखिए आप घबराइए मत, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आइए बैठ के बात करें, आइए। गुड्डी, गुड्डी, अरे गुड्डी नहीं, गुड्डी की माँ। आओ बैठो। नहीं बुआ, विजय इंतजार कर रहा होगा। अरे तो फिर आई क्यों थी? मैं जानती हूँ अन्नू, तुम मुझे टालना चाहती हो, लेकिन मैं टलने वाली नहीं हूँ बिटिया। बैठो बैठो। हाँ, सेब खाओगी? नहीं। हाँ, रही विजय के इंतजार वाली बात, तो बिल्लो वो क्यों करेगा तुम्हारा इंतजार? अब तुम करना जिंदगी भर उसका इंतजार। बुरा लगा, लेकिन यही सच्चाई है। तुम्हारे जैसी अमीर बाप की अमीर बेटी जब विजय जैसे लड़के के जाल में फंस जाती है ना, तो बिटिया इंतजार ही करती रहती है। आप जैसा समझती है वैसा विजय नहीं है। अच्छा, तो कैसा है? मैं भी तो सुनूं। अब बाबूजी, भैया, भाभी और तो कोई पूछेंगे नहीं तुमसे, लेकिन मैं तो पूछे बिना नहीं रुकूंगी। और क्यों ना पूछूं? क्या पूछना चाहती हैं? यही कि विजय में तुमने ऐसा क्या देखा जो हम सबसे पूछे बिना उससे शादी ही कर डाली? या तुम्हें ये डर तो नहीं था कि इस विजय को देख के हम में से कोई भी तुम्हें उससे शादी नहीं करने देंगे? या फिर कोई और चक्कर तो नहीं था? बुआ, सच बात तो ये है कि विजय से शादी करते वक्त तुम्हें रमन का ख्याल नहीं आया? मतलब तुम भी मुंबई में और वो भी मुंबई में, और तुमने उसे शादी तक पे नहीं बुलाया। तुम वहां शादी कर रही थी विजय के साथ, और यहाँ भैया ने रमन के साथ तुम्हारा रिश्ता भी पक्का कर दिया। यहाँ तक कि सूरज भांजी के साथ सारी बात भी हो गई। मैं जाती हूँ। हाँ, अन्नू, जब सवालों के जवाब ना होना इंसान के पास, तो जिंदगी बोझ बन जाती है। ध्यान से, अब इससे ज्यादा मत गिर जाना। हाय हाय, मैंने तो सोचा था सिर्फ शादी करके आई है अन्नू, पर उसने तो हद ही पार कर दी। विजय का बच्चा ले आई अपनी कोख में। अब इस बात को भी बाजारू मत बना देना तुम। भैया, कम से कम आप तो ऐसा ना कहें। एक आप ही तो हैं जिसकी वजह से मैं हूं इस घर में, वरना यहाँ मेरी क्या इज्जत है मैं खूब समझती हूँ। वैसे मैं एक बात बाबूजी से जरूर पूछना चाहती हूँ। मैंने तो सिर्फ भाग के शादी की थी, तो सारी जिंदगी ये सुनना पड़ा कि घर की इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया। अब उनकी पोती ने क्या किया? शांति, तुम जुबान की इतनी कड़वी क्यों हो जाती हो?
माफ करना भैया, फल तो वही उगेगा ना जिसका बीज बोएंगे। मुझे जो मिलता है इस घर से वही लौटा देती हूँ। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा मिस्टर विजय? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ नहीं। याद करो मिस्टर विजय, याद करो। कुछ नहीं। अच्छा तुम्हें ये तो याद होगा कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हमारी पहली मुलाकात पुलिस स्टेशन में हुई थी। याद है उस वक्त जब आपकी बीवी की कार में डेड बॉडी मिली थी और उनकी जमानत देने आप ही आए थे। मिस्टर विजय, आप मेरी ही परमिशन से नासिक आए हो। आपकी ससुराल भी नासिक में है। अच्छा आप अपनी बीवी अन्नू को तो पहचान पाओगे ना? अगर आप मुझसे इस तरह सवाल पूछते रहोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। ओके। आप पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद मैं अन्नू जी के पास आपको लेके जाऊंगा। मुझे भूख नहीं है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि जब विजय सक्सेना अपनी याददाश्त खो चुका है तो वहां जो है वो कौन है? विजय, तुम्हारा फोन। अरे आपने क्यों? मैं कोई बात नहीं। हेलो राज, विक्रम, इस वक्त इंस्पेक्टर सिंकर विजय सक्सेना से बात कर रहा है और अब मुझे इंस्पेक्टर सिंकर के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैंने तुम्हें सावधान करने के लिए फोन किया। बाकी मैं सब मैनेज कर लूंगा। ठीक है। तुम भी अपना ख्याल रखना। सूरज भान आ रहा है रमन और अनु की शादी की तारीख तय करने के लिए। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं बाबूजी, सुना आपने? सूरज भान आ रहा है रमन और अन्नू की शादी की तारीख तय करने। हाँ। तो मैं उसे क्या जवाब दूं बाबूजी? तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं। सच बोल। कि इतना आसान है? इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा। आप भी उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मेरी समझ में एक बात नहीं आती आदित्य की मां, आखिर ये बेटे बड़े क्यों नहीं होते? मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं सूरज भान। किसी ने ठीक कहा है बेटे, परेशानियां जब आती हैं एक साथ आती हैं। अब देखो ना, अन्नू ने हम लोगों को बताए बिना शादी कर ली और नासिक बम ब्लास्ट का शिकार भी हो गई। बम ब्लास्ट? आदित्य, अनु ठीक तो है? ठीक है,
मगर उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ये तो हम हैं जो जिंदगी प्लान करते हैं, स्कीम करते हैं और ना जाने क्या क्या, मगर जिंदगी की जेब में क्या होता है हमारे लिए, वो अपनी बंद मुट्ठी खोलकर हमें क्या देती है हम नहीं जानते। तब सूरजवान, तब जाकर विश्वास उठ जाता है जिंदगी पर से और भरोसा होना लगता है होनी पर, नसीब पर। क्या क्या सोचा था हमने अनु और रमन के बारे में, फिर क्या सोचा अनु ने अपने बारे में। तीनों अलग अलग फैसले थे और फिर ऊपर वाले ने क्या किया। सूरजवान, मैं शर्मिंदा हूं यार। अनु ने अपनी शादी, ये तो कैसी बातें कर रहा है यार। नहीं सूरजवान, मैंने तुझे जुबान दी थी, तुझसे वादा किया था यार। तो क्या अब हम दोस्त नहीं रहे, या मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, या फिर हम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे? आदित्य, ऐसे नहीं होता है। रमन के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके नसीब में क्या क्या है उसे भी नहीं पता। यार, मैं तो यहां आया था अपनी बेटी से मिलने, उस बच्ची से मिलने जिसे बचपन में मैंने अपनी गोद में खिलाया है और आज जिस पीड़ा से गुजर रही है, हमें उसका एहसास, उसके दर्द को महसूस करना है, ना कि अपनी जुबान या वचन टूटने की शर्मिंदगी को। हेलो। हेलो, देखिए मैं इंस्पेक्टर सिनकर बोल रहा हूँ। क्या मैं विजय जी से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। दामाद जी, आपके लिए फोन है। इंस्पेक्टर सिनकर। विजय से बात करना चाहते हैं वो, तुम बैठो। हेलो, कौन? मिस्टर विजय? हाँ जी। हाँ, मैं इंस्पेक्टर सिनकर बोल रहा हूँ। घर पर आपसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, सोचा फोन पर ही आपसे बात कर लूं। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके मिस्टर विजय, मुंबई में मुलाकात होगी अब आपसे। आज बाय। इंटरेस्टिंग, विजय सक्सेना मेरे सामने है और वहां कोई दूसरा ही विजय सक्सेना बनकर घर में घुस गया है। कहीं वो राजवीर तो नहीं? विजय जी, मैं अभी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओनली। हेलो, सिनकर ने मुझे फोन किया। आगे से नहीं करेगा।